नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपकी आवाज में। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल में किसकी बनेगी सरकार, महा ओपिनियन पोल लेकर आए हैं। एक एक करके सभी जिलों की सीटों के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल की सभी विधानसभा सीटों की। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अलीपुरद्वार की। जी हाँ दोस्तों, अलीपुरद्वार की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर 1 सीट, टीएमसी को यहाँ पर 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। बांकुड़ा की बात की जाए, यहाँ पर बांकुड़ा में 13 विधानसभा सीटें हैं। 13 में से बीजेपी को 6, टीएमसी को 7, सीपीआईएम को यहाँ पर 0 सीट, कांग्रेस को यहाँ पर 0 सीट, अन्य खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। हमने 17 सीटों की बात कर ली है। 17 में से 7 पर बीजेपी, 11 पर टीएमसी और सीपीआईएम 0 पर, कांग्रेस 0 पर, अन्य खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अब बात कर लेते हैं पश्चिमी वर्धमान की। पश्चिमी वर्धमान की 9 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर 4, टीएमसी को यहाँ पर 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। सीपीआईएम का यहाँ पर खाता भी खुलता हुआ नहीं नजर आ रहा है। 26 सीटों की बात कर ली है। 26 में से 11 बीजेपी पर और टीएमसी को यहाँ पर 16 सीटें। सीपीएम का अभी तक खाता नहीं खुला है। जी हाँ दोस्तों, वही बात कर लेते हैं पूरी वर्धमान की। 16 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर 6 सीटें, टीएमसी को यहाँ पर 9 सीटें, सीपीआईएम को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वीरभूम की 11 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी को 6, टीएमसी को यहाँ पर 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अब तक 53 सीटों की बात कर ली है। 53 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी को यहाँ पर 23 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। टीएमसी को यहाँ पर 3 सीटें, सीपीआईएम को यहाँ पर 1 सीट, कांग्रेस को यहाँ पर 0 सीट। कुछ बिहार की 8 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी को 3 सीटें, टीएमसी को यहाँ पर 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। अब तक 61 सीटों की बात कर ली है। 61 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी को 26, टीएमसी को यहाँ पर 35, सीपीआईएम को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। दार्जिलिंग की बात की जाए तो यहाँ पर दार्जिलिंग की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर 2 सीटें, टीएमसी को यहाँ पर 3 सीटें, सीपीआईएम को यहाँ पर 0 सीट, कांग्रेस को यहाँ पर 0 सीट। उत्तरी दिनाजपुर की बात की जाए तो यहाँ पर उत्तरी दिनाजपुर में 9 सीटें हैं। 9 में से बीजेपी को 4, टीएमसी को 4, सीपीआईएम को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। हमने 76 सीटों की बात कर ली है। 76 में से बीजेपी को यहाँ पर 32 सीटें, टीएमसी को यहाँ पर 42 सीटें, सीपीआईएम को यहाँ पर 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बात कर लेते हैं दक्षिणी दिनाजपुर की। दक्षिणी दिनाजपुर की 6 सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर 2 सीटें, टीएमसी को यहाँ पर 3 सीटें, सीपीएम को यहाँ पर 0 सीट, कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। हमने 82 सीटों की बात कर ली है। 82 में से यहाँ पर 34 पर बीजेपी, टीएमसी 45 पर, सीपीआईएम यहाँ पर 2 सीटों पर, कांग्रेस 1 सीट पर जीतती हुई नजर आ रही है। हुगली विधानसभा सीट की बात की जाए तो वहाँ पर सीटें हैं विधानसभा की 18, बीजेपी को यहाँ पर 8 सीट, टीएमसी को यहाँ पर 9 सीट, सीपीआईएम को यहाँ पर 1 सीट पर जीत हासिल होती हुई नजर आ रही है। हमने 294 सीटों में से 100 सीटों की बात कर ली है। अभी तक बीजेपी 42 सीटों पर आगे, टीएमसी यहाँ पर 54 सीटों पर आगे, सीपीआईएम यहाँ पर 3 सीटों पर आगे, कांग्रेस यहाँ पर 1 सीट पर आगे चल रही है। जी हाँ दोस्तों, अब तक सबसे ज्यादा टीएमसी को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी 10 सीटों पर पीछे चल रही है। हावड़ा विधानसभा सीटों की बात की जाए तो हावड़ा की 17 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी को 8, टीएमसी को यहाँ पर 7 सीटें, सीपीआईएम को यहाँ पर 1 सीट, कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करते हैं जलपाईगुड़ी की 8 विधानसभा सीटों की। जलपाईगुड़ी की 8 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, टीएमसी को यहाँ पर 3 सीटें, सीपीआईएम का यहाँ पर खाता भी खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और हमने 125 सीटों की बात कर ली है। 55 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 64 सीटों पर टीएमसी आगे चल रही है, सीपीआईएम यहाँ पर 4 सीटों पर, कांग्रेस 2 सीटों पर आगे चल रही है। झारग्राम की 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 3, टीएमसी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, सीपीआईएम को यहाँ पर खाता भी नहीं खुलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं कोलकाता की 11 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी 7 पर, टीएमसी 2 पर, सीपीआईएम यहाँ पर 1 सीट पर, कांग्रेस यहाँ पर 1 सीट पर जीत हासिल करते हुए नजर आ रही है। हमने 140 सीटों की बात कर ली है। 140 सीटों में यहाँ पर बीजेपी को 65, टीएमसी को 67 यानी 67, सीपीआईएम को यहाँ पर 5 सीटें, कांग्रेस को यहाँ पर 3 सीटें, अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। क्लिंगपोंग की 1 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 1 ही सीट टीएमसी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। मालदा की 12 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो मालदा की 12 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 5, टीएमसी को 6, सीपीआईएम को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। हमने 153 सीटों की बात कर ली है। 153 सीटों में यहाँ पर बीजेपी को 70, टीएमसी को यहाँ पर 74, सीपीआईएम को यहाँ पर 5, कांग्रेस को यहाँ पर 3, अन्य खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। पश्चिमी मधेपुरा की 15 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी को 10 सीटों पर जीत हासिल होती हुई नजर आ रही है, टीएमसी को यहाँ पर 5 सीटों पर जीत हासिल होती हुई नजर आ रही है। 168 सीटों की बात कर ली है। 168 सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर 80 सीटों पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है, टीएमसी को यहाँ पर 79 सीटों पर जीत
जीत यानी 69 सीटों पर जीत हासिल होती हुई नजर आ रही है। बीजेपी एक सीट से आगे निकलती हुई टीएमसी से। सीपीआईएम को यहाँ पर 5 सीटें, कांग्रेस को यहाँ पर 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अन्य खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, बात कर लेते हैं पूर्वी दिनाजपुर की 16 विधानसभा सीटों की। यहाँ पर बीजेपी को 10, टीएमसी को 4, सीपीआईएम को यहाँ पर 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। 184 सीटों की बात कर ली है। 90 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। टीएमसी 83 सीटों यानी 8 सीटों से पीछे चल रही है। सीपीआईएम यहाँ पर 7 सीटों पर और कांग्रेस 3 सीटों पर अटकती भटकती हुई नजर आ रही है। मुरादाबाद की 22 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 15 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। टीएमसी को यहाँ पर 5 सीटें, सीपीआईएम को यहाँ पर 1 सीट, कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। 206 सीटों की बात कर ली है। 206 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी को 105 सीटों पर जीत हासिल होती हुई नजर आ रही है। टीएमसी को यहाँ पर 88 सीटें, सीपीआईएम को यहाँ पर 8 सीटें, कांग्रेस को यहाँ पर 4 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। नादिया की बात की जाए तो नादिया की 17 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर 9 सीटों पर जीत हासिल होती हुई नजर आ रही है। टीएमसी को यहाँ पर 7 सीटों पर, सीपीआईएम को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। उत्तरी 24 परगना की बात की जाए तो उत्तरी 24 परगना की 33 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 20 पर बीजेपी, 8 पर टीएमसी, सीपीआईएम यहाँ पर 3 सीटों पर, कांग्रेस यहाँ पर 1 सीट पर जीतती हुई नजर आ रही है। 256 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। 256 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 134, टीएमसी को यहाँ पर 103 और सीपीआईएम को यहाँ पर 9 सीटें और कांग्रेस के खाते में 4 सीटें। यहाँ पर बीजेपी बहुमत के आंकड़े को पार करती हुई निकलने जा रही है। वही बात कर लेते हैं दक्षिणी 24 परगना की 31 विधानसभा सीटों की। बीजेपी को यहाँ पर 15 सीटें, टीएमसी को यहाँ पर 12 सीटें, सीपीआईएम को यहाँ पर 2 सीट, कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। हमने 287 सीटों की बात कर ली है। 287 सीटों में 149 सीटों पर बीजेपी यानी बहुमत के आंकड़े के पार चली गई है। टीएमसी को यहाँ पर 15 सीटें यानी 115 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। सीपीआईएम को यहाँ पर 11 सीटें, कांग्रेस को यहाँ पर 6 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। पुरुलिया की बात की जाए तो पुरुलिया की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 5 सीटें, टीएमसी को 2 सीटें और अन्य खाते में 0। हमने 294 सीटों की बात कर ली है। यहाँ पर बीजेपी बहुमत के आंकड़े के पार यानी 154 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। टीएमसी को यहाँ पर 117 सीटें, सीपीआईएम को यहाँ पर 11 सीटें, कांग्रेस को यहाँ पर 6 सीटें। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल में ममता सरकार गिरती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर बीजेपी को 154 सीटों पर जीत हासिल होती हुई नजर आ रही है। उम्मीद है इस जानकारी अपडेट आपको मिल गई होगी। प्लीज दोस्तों अपने वीडियो नीचे के लाल बटन दिया और जिस पर क्लिक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।